नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। क्यू वाई हमारे मीडिया पार्टनर है। हम इनके प्लेटफॉर्म से आपको हेल्थ मैसेज पहुंचाते हैं। आज का मैसेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक अजीब-गरीब भी है। कभी-कभी बीच में शायद नाम सुना होगा आपने या कभी-कभी न्यूज़ में आता है, फिर उसके बाद उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। और ये एक अजीब ट्रेन है। ये ट्रेन चलता है भटिंडा से बीकानेर, रोज़ रात को छूटता है और सुबह बीकानेर पहुंचता है। और इसका नाम है कैंसर ट्रेन या कैंसर एक्सप्रेस। ये शायद रेलवे ने नाम नहीं दिया है, पर आम लोगों में इसको कैंसर ट्रेन बोलते हैं, कैंसर एक्सप्रेस बोलते हैं। और इसमें 70% जो पैसेंजर्स होते हैं, जो यात्री होते हैं, वो कैंसर के मरीज होते हैं, जो जाते हैं बीकानेर। बठिंडा से पंजाब, हरियाणा से बीकानेर जाते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा सेंटर है कैंसर ट्रीटमेंट का। बीकानेर में बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है। वहाँ इलाज के लिए जाते हैं और 70% लोग मरीज होते हैं, बाकी 30% उनके घर वाले होते हैं जो उनके साथ जाते हैं। और रेलवे ने ये ट्रेन स्पेशली बनाया है कैंसर मरीजों के लिए। इनको शायद टिकट बहुत सब्सिडाइज रहता है या शायद नहीं लगता है, और इनके जो साथ जो होते घर वाले, उनके भी टिकट में कंसेशन मिलता है। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, इसी बेल्ट में क्यों कैंसर ट्रेन है। हम एक ट्रेन हमने सुना था पार्टीशन के टाइम, उसके ऊपर पिक्चर भी बना था, खुशवंत सिंह ने लिखा भी था, ट्रेन टू पाकिस्तान। और वो भी पंजाब और पाकिस्तान के बीच में था। तो अभी ये कैंसर ट्रेन बठिंडा से बीकानेर, क्या वजह है, उसी बेल्ट में क्यों जा रहे हैं, ये देखिएगा। सब इसके पैसेंजर्स कैंसर के पेशेंट्स होते हैं। तो ये कहानी है, ये एक हमको एक प्रकार का संदेश देता है कि हम कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई चीज़ आता है, उसको बहुत ज़ोरों शोरों से उसके प्रोपेगेंडा होता, पब्लिसिटी होता, लोगों को उसके ऊपर शाबाशी भी दी जाती है साइंटिस्ट को, पर उसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है वो शायद कई बार अच्छा होता है, और अगर ठीक से टेस्टेड ना हो टेक्नोलॉजी तो बुरा होता है। तो ये जो कैंसर ट्रेन है, जितने भी थोड़ा बहुत जो शोध हुआ है या ये हुआ है, ये रिलेटेड है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा। 50-60s में अनाज वगैरह ज़्यादा उगाना था, और पंजाब को हम फूड बास्केट ऑफ इंडिया कहते थे, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन। और वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था पंजाब हरियाणा में। उसमें क्या है, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ हुए थे, फर्टिलाइजर्स, केमिकल और पेस्टिसाइड्स यूज़ हुए थे। उससे क्या हो गया, 20-30 साल में ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो गए, सॉइल कंटेमिनेट हो गए। सॉइल में हैवी मेटल्स है, आर्सेनिक, मर्करी, लेड, आयरन। ये सॉइल में, फिर पानी में, ग्राउंड वाटर में, फिर खाने में, वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर वहाँ से लेके ह्यूमन बॉडी में। और कई ऐसे हैं केमिकल्स, मेटल्स, जो कैंसर कॉजिंग है। ये वजह बताया जाता है। और उसी बेल्ट में जहाँ पे मालवा रीजन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। मालवा रीजन में सतलेज रिवर है, उसके साउथ वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, साउथ ऑफ सतलेज। और कॉटन बेल्ट भी है, कॉटन भी उगाया जाता है वेस्ट ऑफ शिवालिक हिल्स और कैंसर बेल्ट। और वहाँ पे क्या क्या कल्टीवेशन होता है, चावल होता है, कॉटन होता है, गन्ना होता है, मिलेट होता है, बाजरा, ज्वार, भुट्टा होता है, बार्ली और फ्रूट्स वगैरह। तो इन खान में भी अभी आपने कुछ दिन पहले समाचार आया होगा कि बुल्डाना में लोग के बाल उड़ रहे हैं, सब गंजे हो रहे हैं। बाद में उसका जब जांच किया तो पता चला कि वो पंजाब से व्हीट आया हुआ था, उसमें सेलेनियम एक कंटेंट बहुत ज़्यादा था। तो ये देखिए, ये जो समस्या है खाली पंजाब हरियाणा नहीं है, ये बाकी देशों में भी है। और अभी तो बाकी जगह भी काफ़ी पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स और फर्टिलाइजर। अभी मैं कल हैदराबाद से आ रहा हूँ, वहाँ भी मैंने बात किया, एक एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट है डॉक्टर नरसिम्हा रेड्डी दोंती। वो भी बता रहे थे कि ये साउथ इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है कहीं कहीं, जो कि पेस्टिसाइड पॉइजनिंग एंड ऑल, उससे कई कई
फैमिलीज में। और पंजाब हरियाणा में तो ये वेल एस्टेब्लिश्ड है और कैंसर ट्रेन है। देखा जाए तो पूरे यहाँ पे हमारे यहाँ जितना भी रैपिड टेक्नोलॉजी बिगर उसका क्योंकि शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि इमीडिएटली फूड प्रोडक्शन हो जाता है और लॉन्ग टर्म कोई नहीं सोचता है। अभी तो हम और हायर टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, जैसे कि अभी जीन मॉडिफाइड राइस भी हम ये कर रहे हैं, मतलब खाली केमिकल से नहीं, हम जीन बायोलॉजिकल सिस्टम से भी हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। और आयरन फोर्टिफाइड राइस भी हम ये ला रहे हैं, जल्दी से भारत को एनीमिया मुक्त करे। अच्छा है शॉर्ट टर्म, पर इसका लॉन्ग टर्म के बारे में कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होना चाहिए। और ये कौन कौन सा जगह है? भटिंडा, जहाँ पे ज़्यादा कैंसर इंसिडेंस है, मानसा, मुकतसर, पटियाला, संगरूर। और फूड कैपिटल है। कैंसर रेट एक जर्नल में शोध हुआ था 2015 को, एशिया पैसिफिक जर्नल ऑफ कैंसर। उन्होंने 500 कैंसर केसेस का जांच किया था, उसमें से अधिकतर लेडीज को ज़्यादा है, 65% फीमेल्स है और 35% मेल्स है। हो सकता है लेडीज में बॉडी का फैट कंटेंट ज़्यादा एफिनिटी हो, इसके ऊपर और शोध होना चाहिए। ये खाली मेरे दिमाग में आया कि लेडीज में क्यों ज़्यादा है। और लेडीज में 50 से 74, 50 to 54 ईयर्स, 54, 50 से 54, 54, 60 से 64 साल। और मेल्स में थोड़ा ज़्यादा एज में है, 65 to 69 और 60 to 64। फीमेल्स में कौन कौन से कैंसर ज़्यादा पाए गए थे? ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा पाए गए थे, सर्विक्स कैंसर ज़्यादा पाए गए थे, ओवरी कैंसर ज़्यादा पाए गए थे। अब देखिएगा, अभी कैंसर सर्विस के लिए हम एक एक करके सोच रहे हैं कि कैंसर वैक्सीन करेंगे, जो कि कहते हैं ठीक है कुछ मात्रा में होते होंगे ह्यूमन पैपिलोमा, पर अभी ये दूसरे चीज हम देख नहीं रहे जो कि मेजर प्रॉब्लम है कि सॉइल कंटेमिनेशन, पेस्टिसाइड यूज। क्यों? उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट है। और एचपीवी वैक्सीन हम खाली उसी के ऊपर दे रहे हैं, पूरा देखना चाहिए। और इसके जो रेट्स है बहुत ज़्यादा है, जो नेशनल रेट्स जो भी है कैंसर के, तो ब्रेस्ट, सर्वाइकल कैंसर, ओवरी कैंसर, मेल्स में आंत का, बड़े आंत का, कोलोन जिसको कहते हैं, बड़े आंत का कैंसर, ईसोफेगस, खाने की नली का कैंसर, और टंग, तो जीभ का कैंसर। और कैंसर रेट करीब 100 के ऊपर मालवा में सबसे ज़्यादा है। 1 लाख पॉपुलेशन में 107 कैंसर मिलेंगे आपको हर साल, 107 इन मोर देन 100 इन 1 लाख। और जिसके लिए पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है एचपीवी वैक्सीन के लिए, वो 9-10 पर लाख होता है, 10 गुना ज़्यादा ऐसे ही लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। अभी तो मालवा में है, पंजाब में, हरियाणा में है, पर खाना फूड बास्केट सब जगह जाते हैं वहाँ से। और जैसे अभी बुल्डाना में देखा था कि पंजाब का जो कंटेमिनेशन है वीट में ड्यू टू पेस्टिसाइड्स, वो जाके महाराष्ट्र में लोगों को उसका असर हुआ। तो अभी पूरे ऑल इंडिया कैंसर रेट्स भी बढ़ रहे होंगे शायद इसी वजह से। तो ठीक से जांच होना चाहिए। और 100 के ऊपर 107 पर लाख पॉपुलेशन में आपके कैंसर है पंजाब हरियाणा बेल्ट जो है कैंसर बेल्ट में। और जो पूरे देश का जो एवरेज है वो 80 के नीचे है, 80। पर जैसे मैंने कहा अभी पेस्टिसाइड पूरे ऑल सभी स्टेट्स में यूज हो रहे हैं, तो ये जो बेसलाइन रेट्स भी शायद और कम हो सकते हैं, क्योंकि ये हमको एक संदेश दे रहा है कि ये पेस्टिसाइड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक है कैंसर का। और इसके जो शोधकर्ता ने जो जो कारण बताए हैं, एग्रीकल्चर यूज, एग्रीकल्चर में हमारा उद्योग में, एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में केमिकल्स और पेस्टिसाइड एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ ज़रूरत नहीं करना चाहिए वहाँ पे कर रहे हैं। और उसको पानी में कंटेमिनेशन होता है, फिर सॉइल में होता है, मिट्टी में होता है। और मेटल, जो ब्रेस्ट कैंसर के जो मेटल है जिसको कैडमियम मिलते हैं, टिश्यू से मिले हैं, ऐसे इन्होंने स्टडी किया है। कैडमियम, क्रोमियम मिला है, लेड मिला है, निकल मिला है, जिंक, आर्सेनिक। आर्सेनिक भी बहुत जगह प्रॉब्लम है, कई जगह ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम है। मैं तो बर्दवान में देख चुका हूँ, आर्मी में वहाँ हम लोग टेस्ट करते थे, बर्दवान में प्रॉब्लम था क्योंकि वही राइस बेल्ट है। अभी यहाँ पे भी मिल रहा है आर्सेनिक, क्योंकि वो बहुत सॉइल कंटेमिनेट होता है, पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यूज आर्सेनिक जमता है। और
आयरन, फेरस, आयरन देखिए ये सब थोड़े डोज में अच्छे हैं, सेलेनियम भी थोड़े डोज में अच्छे हैं, पर ज़्यादा डोज में हानिकारक होते हैं, ओवरडोज हो जाता है, वो कैंसर कॉजिंग हो जाता है। और डीएनए में डैमेज होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जो कि हम, और पॉलीसिस्टिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो प्लास्टिक से भी होते हैं, इनसे भी रिलीज होते हैं। और भी जो पोल्यूटेंट्स है, बेंजीन, एस्बेस्टस, देखिए एस्बेस्टस का भी प्रॉब्लम है। मैं कल ही 2 दिन पहले ही मैंने एस्बेस्टस के बारे में बताया था कि एस्बेस्टस अभी हमारे देश में बैन नहीं हुआ, क्राइसोटाइल। और कल भी मैं हैदराबाद में था, वहाँ मेरे को बताया जो एनवायरनमेंट के जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे एस्बेस्टस फैक्ट्री है, हैदराबाद में है। बोले आपको चलना है? मैंने बोला नहीं, मेरे को क्यों एस्बेस्टस खाली पीली लेना है। और ये सब हमारा प्रॉफिट और हेल्थ हमारा कोई ऐसे नज़रअंदाज करते हैं। और मुख्यमंत्री ने भी कुछ जो है पंजाब का, हरियाणा का मुख्यमंत्री शायद 1.5 लाख का रिलीफ देते हैं कैंसर पेशेंट्स को। हरियाणा में मंथली पेंशन देते हैं 3,000 कैंसर पेशेंट्स को। तो ये सब तो एक बार होने के बाद ये सब देने के लिए भाई हाँ चलो मुख्यमंत्री दे रहा है, अच्छी बात है, पर ये होना क्यों चाहिए? इसका हमको, ये एक हमको ऑल इंडिया हमको एक मैसेज जाता है कि हमको रिव्यू करना चाहिए। और ट्रेन का टाइमिंग भी हम बता रहे हैं, 9 बजे छूटता है, 325 किलोमीटर है, बीकानेर सुबह पहुंच जाता है। और 70% हमने बोले इसमें कैंसर पेशेंट रहते हैं। बठिंडा तो, और गवर्नमेंट रीजनल कैंसर सेंटर है, कहाँ पे? बीकानेर में, राजस्थान में। पैसेंजर को फ्री है, फ्री टिकट है कैंसर के मरीज को, और जो उनके साथ जो घर वाले होते हैं उनको थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। और भी कुछ शोध वोध हुए हैं, और ये कारण भी अभी जो साइंटिस्ट लोग ने पूरा जांच पड़ताल से, रिवर ड्रेन, जो जो नदी के पास जो ड्रेन है उसके पास जो लोग रहते हैं, एक शोध हुआ था इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस में 2024 को। उन्होंने पाया कि वहाँ पे ज़्यादा क्लस्टरिंग हो रहा है, वहाँ के बहुत लोगों को रिवर ड्रेन के पास जिनका घर है वहाँ पे ज़्यादा है। और मालवा बेल्ट में पेस्टिसाइड ज़्यादा है, सभी जगह है आजकल तो। और आईसीएमआर ने क्या क्या किया है, आईसीएमआर ने भी कुछ रिसर्च किया है, इनिशिएशन एंड रिसोर्सेज। वो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री बनाया है उसका मॉनिटर करने के लिए, नेशनल हेल्थ मिशन अवेयरनेस एंड अर्ली डिटेक्शन। अभी देखिए अवेयरनेस एंड अर्ली डिटेक्शन इंडिविजुअल लेवल की तरफ ही सब जा रहा है। एक बार कैंसर हो जाता है उसको अर्ली डिटेक्शन में अच्छी बात है, क्योंकि उसमें चांसेस अच्छे क्योर के। पर मेन हमारा प्रिवेंशन, जब पता है पेस्टिसाइड है तो हमको पेस्टिसाइड कम करने का सोचना चाहिए। पर इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबीज रहते हैं, आपको मालूम है, जब एस्बेस्टस नहीं बंद हो रहा तो पेस्टिसाइड कैसे बंद होगा? तो अर्ली डिटेक्शन अवेयरनेस कर बता दो। अभी अवेयरनेस है, अगर हमको मालूम है, मैं मालवा में रहता हूँ, रिवर बेल्ट में रहता हूँ, मेरे को मालूम है, मैं क्या अभी भूखा रहूंगा क्या? खाना तो खाना ही है, हमको अनाज खाना ही है। उसमें अभी अवेयरनेस हो गया तो हमको मालूम है इससे होता, तो मैं क्या, इसके लिए मेरे पास तो कोई ये नहीं है ना। तो हमको वही है फिर अर्ली डिटेक्शन, हम फिर उसको टेंशन में रहेंगे, हमेशा टेस्ट कराएंगे, फिर कैंसर का ट्रीटमेंट का खर्चा। आजकल बड़े बड़े कॉर्पोरेट भी आ रहे हैं कैंसर ट्रीटमेंट, बड़े बड़े दवाइयाँ निकल रही है, कैंसर ऑल्सो इज बिकमिंग वेरी वेरी, इसमें तो प्रिवेंशन होने से ज़्यादा अच्छा है ना। फिर टर्सरी केयर कैंसर के, ये देखिए ये भी आईसीएमआर के रिसोर्सेज है, हमारे हाई ट्रीटमेंट सेंटर्स बना रहे हैं। टर्सरी केयर स्टेट सेंटर, स्टेट इंस्टीट्यूट्स होंगे कैंसर के, टर्सरी केयर सेंटर, टर्सरी केयर माने बिल्कुल एडवांस स्टेज में जब हो जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, जैसे मैंने बताया कुछ 1.5 लाख देता है पंजाब गवर्नमेंट, तो हरियाणा गवर्नमेंट पेंशन देता। अफोर्डेबल मेडिसिन देते हैं, अभी मेडिसिन अफोर्डेबल है पर कोई तो मेडिसिन वाले को तो ये होगा ना। आईसीएमआर स्टडी शॉर्टफॉल इन रेडियोथेरेपी मशीन्स भी कम है, कहता है आईसीएमआर ने भी स्टडी किया है कि रेडिएशन देने का मशीन कम है, तो रेडिएशन मशीन भी खरीदेंगे तो ठीक है। ये तो है, क्योंकि अभी इमीडिएटली कैंसर कम नहीं होगा, जो कि 20 साल लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन से जो एक्सपोजर हुआ है। हम ऐसा नहीं कर सकते स्विच ऑफ किया आज पेस्टिसाइड बंद कर दो तो कल से कैंसर, क्योंकि ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। उनके लिए ये सब जरूरी है। पर आईसीएमआर ने फॉरवर्ड लुकिंग बताया कि कैंसर होने के बाद क्या क्या करेंगे वाले। आईसीएमआर पीछे की तरफ नहीं जाता है कि पेस्टिसाइड रिकमेंड स्ट्रांगली करे कि इसके बारे में अल्टरनेटिव मीन्स
सोचना चाहिए। नेचुरल मेथड जो हमारे जो फार्मिंग थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हो सकता थोड़ा उत्पादन कम हो जाए, पर उसके लिए सोचना चाहिए कि ऐसे में कैसे हम उसको उत्पादन भी रखें और ये हार्मफुल चीज़ें भी ना केमिकल यूज़ करें। हमारे अगर रिसर्च करें तो मेरे को मालूम है हमारे इतने बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी है कि बोटैनिकल प्लांट्स में ही शायद कुछ हर्बिसाइड्स मिल जाएँगे जो कि हो सकता है, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर इसके ऊपर हम शोध नहीं करते हैं क्योंकि हमारे वेस्टर्न जो फार्मा उनके पास इंडस्ट्री है, उनको उसी का मार्केट देखते हैं। तो हमारे यहाँ के जो इंडिजिनस मेथड्स पे रिसर्च होना चाहिए, हमारे साइंटिस्ट को उसमें जोड़ देना चाहिए। ये टर्शरी केयर ट्रीटमेंट बता रहे हैं, और भी कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं, उसके बारे में मैं बता दूं कुछ। इसका जो जड़ क्या है, उसका ग्रीन रेवोल्यूशन जो चालू हुआ था 1960-70s में, इंडिया का फूड स्ट्रगल कर रहा था। फिर हमने हाई यील्ड सीड्स लिया, सीड्स भी हमने कुछ लिए, जैसे अभी हम जेनेटिक्स में जा रहे हैं, फिर केमिकल फर्टिलाइजर लिया और पेस्टिसाइड लिया। अब इसमें कीमत हम चुका रहे हैं उसका इंटरेस्ट के साथ। तो हिडन कॉस्ट जो छुपा हुआ कीमत था पूरे इतने सालों में, ये ग्राउंड वाटर मैंने बताया, सॉइल, और अभी ह्यूमन बॉडी में ये केमिकल्स पाए जा रहे हैं। एवरी विलेज, हर विलेज में एवरी सेकेंड और थर्ड हाउस के में कैंसर पेशेंट है। एक घर जाओ, एक घर छोड़ के दूसरा घर जाओ, वहाँ कैंसर पेशेंट मिलेगा, दूसरा घर छोड़ के तीसरा घर जाओ, अभी इतना बुरा हाल है। इसका मतलब जो टोटल जो एस्टिमेट्स है वो भी अंडर एस्टिमेटेड होंगे। ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है, खाली मेडिकल क्राइसिस नहीं है। हम अपना भविष्य आज जहर दे के नहीं बना सकते। वर्तमान में जहर दे के हमने भविष्य बनाया है, और अभी ये कम नहीं हुआ है, अभी हम नया नया टाइप का कर रहे हैं जो कि अनटेस्टेड है, जैसे जेनेटिक राइस, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। तो ये भी टेक्नोलॉजी है, हम कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसका हमको कीमत आगे देना पड़ता है। फिर आईसीएमआर के और स्टडीज कुछ है, कैंसर इंसिडेंस उन्होंने बोला, जो कैंसर का पंजाब हरियाणा 2021 और 2024 के बीच में काफ़ी राइज हुआ। और रिवर ड्रेन मैं बता चुका हूँ, जो रिवर ड्रेन के पास रहते हैं, नाले जो है अपने नदियों के पास, सतलज रिवर, हाई लेवल्स लेड, आयरन, एल्यूमिनियम। बिटवीन 2021 कैंसर 39,521 से 42,288 हो गया। हरियाणा में भी अभी इंक्रीज बता रहे हैं कि नेबरिंग है, 30,000 से 32,000। मालवा रीजन इन पंजाब कैंसर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चरल बेल्ट। तो ये तो हमने आपको बताया है, और ये समस्या खाली पंजाब में ही सीमित नहीं है, दूसरे स्टेट में भी काफ़ी। और दूसरा, मैं एक बार नेट में देख रहा था मैं कि अभी वो आ जाते हैं, हर कोई अपना दुकान लेके आ जाता है आजकल, वो ड्रोन से बोलते हैं कि उससे पेस्टिसाइड फेंकने से शायद इतना पोल्यूशन नहीं होगा, उसमें टारगेटेड करेंगे हम, टारगेटेड, जैसे कोई मिलिट्री बॉम्ब अटैक होता है, टारगेटेड। तो मैं अभी, जैसे मैंने मौका बताया, मैं हैदराबाद में एक्सपर्ट के साथ था, तो उनसे बात हुआ, मैंने बोला यार तो ड्रोन से, तो बोला यार वो ऑन पेपर ही रहता है, टारगेटेड, उससे कोई कमी नहीं होता है पोल्यूशन में, उससे भी इतना ही पोल्यूशन होगा। तो जो भी है, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, कुछ एक्सपर्ट बोलते ड्रोन जो भी है, इसको ऑल व्यूज शुड बी हर्ड, और इसका सॉल्यूशन, और ये सब मुद्दे लोगों को उठाना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, जो कि नॉन एसेंशियल मुद्दे उठाते हैं, जिसका कि कोई हल कभी नहीं होगा। तो ये मुद्दे आज हमको यूएचओ की तरफ से यही मैसेज देना था कि यूएचओ वुड लाइक टू कीप इट ऑन रिकॉर्ड, और इसको हम फॉलो करेंगे कि इसके बारे में सोचा जाए और मोर रिसर्च किया जाए। आईसीएमआर कर रहा है रिसर्च, वो आगे की तरफ कर रहा है, ट्रेंड चल रही है आगे की तरफ, उसके और हॉस्पिटल्स बनाओ, और ये बनाओ, रेडियोथेरेपी मशीन लाओ, वो लगेगा उसका। पर पीछे की तरफ भी सोचना है कि जो पीछे जो गलतियां हुई है, क्या हम उसको सुधार सकते हैं, क्या इतना पैसा आगे खर्चा कर सकते हैं। तो हम मेरे को लगता है अगर इतना पैसा रिसर्च में होगा, तो हमारे देश में इतना बोटानिकल बायोडाइवर्सिटी है कि हो सकता है कि इसका हल निकल सकता है फार्मिंग का, विदाउट यूजिंग पेस्टिसाइड्स। आज हमको इतना ही मैसेज देना था। धन्यवाद। आप लोगों को कुछ अगर योगदान देना होगा
तो हमारा क्यूआर कोड है, आप इसमें देख सकते हैं। अगर पैसा तो अभी हमारे पास बहुत कम है, और हम कोई फार्मा या पेस्टिसाइड फर्म या किसी फर्म से हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेना चाहते, फिर हम अपना अनबायस्ड ओपिनियन दे पाएंगे। बहुत पैसा आएगा तो हम भी शायद रिसर्च चालू कर दें। अभी तो हम पेपर रिसर्च ही कर रहे हैं, कुछ होगा तो छोटे मोटे हम प्रोजेक्ट्स भी कॉलेजेस को, स्कूल को दे सकते हैं। और यह यूथ काफ़ी आजकल जोश में रहता है, और उनको अगर हम पकड़ें तो रिसर्च। कल ही मैं हैदराबाद में एक कॉलेज में इंटरेक्ट किया था स्टूडेंट्स के साथ, बहुत एक्टिव रहते हैं। और कुछ ऐसे 60% स्टूडेंट्स थे वो पहली बार फर्स्ट जनरेशन कॉलेज में जा रहे हैं, और मोस्ट गर्ल्स कॉलेज था। तो उनमें बहुत हंगर रहता है ज्ञान का, और अगर ठीक से डायरेक्ट करें तो हमारे देश में पक्का अच्छा रिसर्च हो सकता है। धन्यवाद।